तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में अपनी जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने ब्लड ग्रुपिंग का बस बहुत ज़्यादा बेसिक बताया था। और मैंने उस वाली वीडियो में ब्लड ग्रुपिंग में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, नेगेटिव ब्लड ग्रुप, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। तो मैं इस वाली वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ। और इस पॉजिटिव, इस नेगेटिव ब्लड ग्रुप का हमें कैसे पता चलता है, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। तो ये RH फैक्टर होता क्या है? ये एक तरह से क्या होता है, RH एंटीजन। जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, वो मैं थोड़ा रिकैप आपको कर देती हूँ। ये हमारा होता है RBC। हमारी मान लो आप आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी है, यहाँ पे बहुत सारा ब्लड फ्लो कर रहा है। और आपको पता है ब्लड हमारे यूजुअली रेड होता है बिकॉज ऑफ दिस RBC। बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ऐसे RBC छोटे छोटे होते हैं। उनमें से एक मैंने उसको थोड़ा लार्ज व्यू करके बता दिया। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ब्लड ग्रुप हमें पता कैसे चलता है। अगर मैं ब्लड ग्रुप पे ए एंटीजन लगाती हूँ तो ब्लड ग्रुप ए होता है। अगर बी लगाऊंगी तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दोनों लगा दूंगी तो मेरा ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। अगर मैं एक भी नहीं लगाऊंगी तो ब्लड ग्रुप मेरा हो जाएगा ओ। और एक और बात याद रखनी है आपको, ये जो ए एंटीजन बी एंटीजन होता है ना, ये दोनों क्या होते हैं, शुगर होते हैं, शुगर्स होते हैं, शुगर ही होते हैं नेचर। मतलब शुगर से बने हुए बहुत ज्यादा ये सारे एंटीजन। बट ये जो RH वाला है ना, जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, RH फैक्टर, ये एक्चुअली एक RH एंटीजन ही होता है, सेम लाइक ए एंटीजन भी है। बट ये क्या होता है, प्रोटीनेशियस। ये नेचर में कैसा होता है, प्रोटीनेशियस इन नेचर। ये प्रोटीन्स का बना होता है एंटीजन। और ये जो ए एंटीजन बी एंटीजन, ये शुगर के बने होते हैं। ये डिफरेंस है। और मैं आपको ये वाली बात आज का मैं लेक्चर अभी शुरू कर देती हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव एक्चुअली होता क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आता है? एक्चुअली हमारा जो ओल्ड टाइम था ना, वहां पर रेजस मंकी थे, मंकीज थे, उनको बोलते थे रेजस मंकी। बिकॉज उनमें उनके जो ब्लड था ना, उनके जो ब्लड का RBC था ना, उस पे ये RH एंटीजन पाया गया था। उनके ब्लड के RBC के ऊपर RH एंटीजन भी पाया गया था, अलॉन्ग विद द ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप तो होना ही यार। अब ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव का मैं आपको बताऊंगा। जो RH फैक्टर है ना, आपको पॉजिटिव नेगेटिव का मैं आपको बताएगा। तो अगर ये RH हो गया तो इट मीन्स अगर ये इस RBC में प्रेजेंट है तो मतलब ब्लड ग्रुप क्या पॉजिटिव है। और कौन सा पॉजिटिव है? ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है। तो RH क्या होने से पता चलता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके ऊपर होंगे, अगर ये ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा होगा, मंकी था, अब इसका मुझे नहीं पता क्या ब्लड ग्रुप था, ए था, बी था, वो कुछ भी मान लो इसका बी ब्लड ग्रुप होगा, तो यहाँ बी एंटीजन तो होएगा ही होएगा। अब बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, वो इससे पता चलेगा। अगर ये RH एंटीजन इस ब्लड ग्रुप वाले एंटीजन के साथ आपको RH एंटीजन मिल गया तो आपका ब्लड ग्रुप हो गया पॉजिटिव। अगर आपका एंटीजन ये नहीं है प्रेजेंट तो ये बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो गया। सिंपल सी बात है। ये तो होंगे ही होंगे, ये तो ब्लड ग्रुप बताएंगे। अगर RH एंटीजन आपको मिल गया साथ में तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर आपको RH एंटीजन एंटीजन के साथ नहीं मिला RBC के सरफेस पे, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है पॉजिटिव नेगेटिव का। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ये होता है ना ब्लड ग्रुप्स, ए एंटीजन बी एंटीजन, ये एक दूसरे के अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी बनाते हैं WBCs में। तो मैं आपको पहले वाली वीडियो का क्या करूंगी, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको पहले वाली वीडियो का, तो आप उसमें से पढ़ लेना एक बार, फिर आप ये वाली वीडियो कंटिन्यू करना। अगर अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला इस वीडियो में। सो RH फैक्टर क्या होता है, RH एंटीजन ही होता है। मैं एक बार लिख देती हूँ। ये प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीन्स का बना होता है, प्रोटीन ही होता है ये, ठीक है, ओके, इट इज अ प्रोटीन। वो शुगरी थे जो ए एंटीजन बी जो ब्लड ग्रुप बताते हैं। अब ए ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव नेगेटिव बनाने का हमारे एंटीजन का है, और ये प्रोटीनेशियस होता है नेचर में। और इट वाज एक्चुअली फाउंड ऑन द रेजस मंकी। रेजस मंकी था एक, उस पे मिला, मतलब पाया गया था। तो हमें वहीं से पता चला कि हमारे ब्लड ग्रुप में एक ये एंटीजन भी होता है, और इसलिए उस मंकी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था इसके होने की वजह से। सो अब जल्दी से बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक एंटीजन दूसरे एंटीजन के खिलाफ अपने ब्लड में जो WBCs होते हैं उनमें एंटीबॉडीज बना देते हैं। अगर ए ब्लड ग्रुप होगा तो बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा, अगर बी ब्लड ग्रुप होगा तो वो ए एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास RH फैक्टर है, अगर RH फैक्टर है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। अगर नहीं है, अगर उस ब्लड में RH फैक्टर नहीं है,
जैसे मान लो मेरे पास है ए नेगेटिव, मतलब आरएच फैक्टर नहीं है, ए नेगेटिव में मान लेती हूँ, ए का एंटीजन है और ये आरएच फैक्टर नहीं है, तो इसका जो WBC होगा ना इस ए ब्लड ग्रुप वाले बंदे का, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ए नेगेटिव, सॉरी ए नेगेटिव ब्लड है, तो इसके WBCs में, इसके WBCs एंटीबॉडीज बनाएंगे अगेंस्ट द RH एंटीजन, जिस ब्लड के पास जो नहीं होगा वो उसके अगेंस्ट RH, उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बनाएगा, उसका WBC उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। अब इस ब्लड के पास RH फैक्टर नहीं है, RH एंटीजन नहीं है, तो RH के अगेंस्ट क्या बनाएगा, एंटीबॉडी, ये क्या बनेगा, एंटी RH। तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप के पास पॉजिटिव के अगेंस्ट RH होता है, एंटीबॉडी होती है ऑफ द RH, इसलिए नेगेटिव ब्लड ग्रुप में अगर आप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मिला रहे हो, अगर आप पॉजिटिव वाले बंदे का ब्लड नेगेटिव वाले को दे रहे हो तो उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी, क्योंकि नेगेटिव के पास एंटीबॉडीज है उस पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट। अगर आप पॉजिटिव वाले बंदे को नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे रहे हो, अगर आप पॉजिटिव वाले बंदे को नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे रहे हो, तो पॉजिटिव के पास तो RH है और नेगेटिव के पास कुछ भी नहीं है, तो पॉजिटिव के पास क्या कोई एंटीबॉडी होगी RH के उसके अगेंस्ट, क्योंकि उसके पास नेगेटिव वाले के पास तो कुछ भी नहीं है, तो पॉजिटिव वाले के पास कोई एंटीबॉडी होगी नहीं, तो इसलिए पॉजिटिव वाले को अगर आप नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे रहे हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना, बिकॉज नेगेटिव का मतलब है उसमें कुछ भी नहीं है और पॉजिटिव का मतलब है उसमें RH है, तो अगर आप पॉजिटिव को नेगेटिव दे रहे हो तो फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ले लेगा इजीली, उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं करने वाली। बट अगर आप नेगेटिव वाले को पॉजिटिव का ब्लड दे दो, क्योंकि नेगेटिव वाले के पास वो चीज़ नहीं है और पॉजिटिव वाले बंदे के पास वो RH एंटीजन है, इसलिए नेगेटिव वाले के WBCs हैं जो वो ये एंटीबॉडी अगेंस्ट RH बनाएंगे, और इसलिए आप पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को अगर नेगेटिव वाले पर्सन को दे रहे हो तो इसलिए नेगेटिव वाली बंदे की बॉडी रिएक्ट कर जाएगी, वो नहीं ले पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इस पूरी वीडियो का। अब मैं आपको साइड बाय साइड, अब मैं एक एक करके ए के बारे में बताऊंगी, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि कौन किसको दे सकता है, उसी के ही सब टाइप्स हैं, अब ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। अब ए पॉजिटिव किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, वो उस वाली सारी नॉलेज पे बेस्ड है जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया। तो अब हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं ए बी और ओ के बारे में। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप पहले बात कर लेते हैं। ए में क्या हमारे पास, एक ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। अब इसके डोनर क्या है, इसके ठीक है। अब ए पॉजिटिव, पहले हमें याद रखना है कि ए किससे ले सकता था, ए से ले सकता है और ए ओ से ले सकता है। मैंने पहले वीडियो में सब कुछ बता रखा है, ए से ले सकता है, ए ओ से ले सकता है। अब मेरे पास है ए पॉजिटिव, मेरे पास सिमिलरली बी पॉजिटिव भी होगा, बी नेगेटिव भी होगा, ओ पॉजिटिव भी होगा, ओ नेगेटिव भी होगा, ए बी पॉजिटिव भी होगा, ए बी नेगेटिव भी होगा। अब ए पॉजिटिव वाला बंदा नेगेटिव से भी ले सकता है, सिंपल सी बात है, उसकी बॉडी रिएक्ट क्यों करेगी। अगर आप एक की बॉडी में, अगर एक के पास एक एप्पल है और दूसरे के पास एप्पल नहीं है, तो अगर आप दूसरे वाले को जिसके पास एप्पल नहीं है उसमें डाल रहे हो उस बॉडी में जिसमें एप्पल था, तो उसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसलिए एक पॉजिटिव तो नेगेटिव से भी ले सकता है। हमें सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि एक किससे ले सकता है, एक तो ए से भी ले सकता है और एक ओ से ले सकता है, ठीक है। अब ए पॉजिटिव किससे ले सकता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है। तो ए पॉजिटिव से भी ले सकता है और ए नेगेटिव से भी ले सकता है, ठीक है। और ए पॉजिटिव किस वाले ओ से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है, पॉजिटिव तो ले ही सकते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव वाले से भी ले सकता है, ओ नेगेटिव वाले से भी ले सकता है। अब ए पॉजिटिव किसे दे सकता है, हमने बताया था कि ए किसको दे सकता है, हमें पता होना चाहिए कि ए किसको दे सकता है। ए हमारा ए को भी दे सकता है ना, ए हमारा सिर्फ ए को दे सकता है। अब ए को तो दे सकता है, ठीक है। तो ए वाला किसको दे सकता है, ए को ही दे सकता है। हमने वाली बात देखी थी कि ए वाला ए को ही दे सकता है बस। अब ए पॉजिटिव किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को क्या दे सकता है, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज पॉजिटिव वाला बंदा नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता।
इसलिए ए पॉजिटिव की कहानी है। ओके, सो टेक फ्रॉम, ये इनसे गिव टू ए पॉजिटिव की सारी कहानी होगी। ए पॉजिटिव किससे ले सकता है, किससे दे सकता है। अब ए नेगेटिव, सिंपल अगेन, ए किससे ले सकता है, ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। अब ए नेगेटिव किससे ले सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से नहीं लेगा, बिकॉज उसकी बॉडी में एंटीबॉडी है, तो इसलिए नेगेटिव वाला नेगेटिव से ही ले सकता है। तो ए नेगेटिव से लेगा एक तो, और एक ओ नेगेटिव से लेगा। और ए नेगेटिव किसे दे सकता है, नेगेटिव नेगेटिव को भी देगा तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव को भी दे सकता है, अगर पॉजिटिव को दे देगा तो क्या फर्क जाएगा उसका। तो ए नेगेटिव किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव को भी दे सकता है और एक नेगेटिव को भी दे सकता है। सेम केस बी में बनेगा। चलो जैसे बी का भी बना देते हैं। अब बी में क्या है हमारे पास, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, सेम सब कुछ चलेगा, सब कुछ सेम चलेगा। बस एक चीज याद होनी चाहिए, कौन किसे दे सकता है, ले सकता है। फिर पॉजिटिव मैंने भी याद होनी चाहिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता, और पॉजिटिव पॉजिटिव से ले सकता है और पॉजिटिव नेगेटिव से भी ले सकता है। ये वाली बातें याद रखनी है, ऐसी ऐसी बातें याद रखनी है बस। अब देखो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, सबसे पहली बात है कि बी किसको किससे ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। अब बी ओ में किससे लेगा, मेरे पास है बी पॉजिटिव। अब बी पॉजिटिव किससे लेगा, बी और ओ में से। बी पॉजिटिव एक तो हमारा बी नेगेटिव से भी ले सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव से ले सकता है इजीली, और बी पॉजिटिव पॉजिटिव से भी ले सकता है, और बी ओ से भी ले सकता है। इसलिए बी पॉजिटिव जो है वो हमारा वो पॉजिटिव से भी ले सकता है और वो नेगेटिव से भी ले सकता है। तो और बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, पहले बात याद रखो, बी किसको दे सकता है, बी को इसे दे सकता है। अब बी पॉजिटिव किसको देगा, बी पॉजिटिव को इसे, बी नेगेटिव को तो दे ही नहीं सकता, दे सकता है क्या, रॉन्ग, ठीक है, सिर्फ बी पॉजिटिव को दे सकता है। अब बी नेगेटिव की जरा बात कर लेते हैं। अब बी नेगेटिव किससे ले सकता है, बी किससे ले सकता है, बी और ओ से। तो बी नेगेटिव किससे लेगा, एक तो बी नेगेटिव से ले लेगा और एक ओ नेगेटिव से। बी पॉजिटिव से क्या ले सकता है, नहीं, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से नहीं ले सकता, बिकॉज उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं अगेंस्ट द पॉजिटिव। तो ओ नेगेटिव से ही लेगा, ओ पॉजिटिव से भी नहीं ले सकता, है ना। अब बी नेगेटिव किसे दे सकता है, पॉजिटिव को तो दे ही सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और नेगेटिव नेगेटिव को तो इजीली दे सकता है। ओ पॉजिटिव, सॉरी बस बी से हो जाए ना, बी तो सिर्फ बी को ही दे सकता है। अब बी नेगेटिव किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव को भी, बी नेगेटिव को। सेम हमारा ए बी का भी बनेगा केस। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो ए बी में ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ए बी किससे ले सकता है, ए बी किससे ले सकता है, ए बी ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और ए से भी ले सकता है। ठीक है भाई, तो ए बी पॉजिटिव किससे ले सकता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। अब ए बी पॉजिटिव किसे दे सकता है, सबसे पहले बात करो ए बी किसको दे सकता है, ए बी को इसे दे सकता है भैया, वो यूनिवर्सल रिसेप्टर है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ना। ए बी तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो सबसे ले सकता है, पर वो किसी को दे नहीं सकता, वो सिर्फ अपने वाले को ही ले सकता है। ए बी को इसे दे सकता है। ए बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है। ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकता, बिकॉज नेगेटिव में अगेन एंटीबॉडी होंगी। खत्म। सिमिलरली ए बी नेगेटिव। अब ए बी नेगेटिव किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, सिंपल, जैसे ए बी क्या है,
ए भी किससे ले सकता है, ए से, बी से, ओ से। मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखी बात, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव से भी पॉजिटिव से भी पॉजिटिव ले सकता है। अब नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव किससे ले सकता है, सिर्फ नेगेटिव से ले सकता है। तो ए भी किससे ले सकता था, ए से भी, बी से भी। तो ए भी, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, बस नेगेटिव पॉजिटिव से लेगा। और अब मैं बात बोल रही हूँ कि ए बी नेगेटिव किसे दे सकता है। ये हो गई बात, ही पूरी लाइन है कि किससे हम ले सकते हैं, हमें कौन डोनेट कर सकता है और हम किसे डोनेट कर सकते हैं, हु कैन टेक फ्रॉम अस, ये वो वाली सारी लाइन है, ठीक है। तो ए बी नेगेटिव बता दी मैंने कि ए बी नेगेटिव किससे ले सकता है। अब मैं बता रही हूँ कि ए बी नेगेटिव कैसे दे सकता है। नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव को ही दे सकता है और पॉजिटिव को भी दे सकता है ना। तो ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी नेगेटिव और बस ए बी पॉजिटिव को भी ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है। बस ये एक कंसेप्ट है, हर एक में आपको लगाना है। और मैं ओ की बात भी ज़रा जल्दी से कर लेती हूँ, तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। ओके, अब मैं जल्दी से ओ की बात कर लेती हूँ। ओ नेगेटिव, सॉरी ओ पॉजिटिव यहाँ पर लिखी थी। अब मैं ओ पॉजिटिव की सारी बताती हूँ, फिर मैं ओ नेगेटिव का कहानी बताती हूँ। ओ पॉजिटिव किससे ले सकता है, हमें ये याद होना चाहिए कि पॉजिटिव किससे ले सकता है, पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है। और हमें ये बात याद होनी चाहिए कि ओ वैसे किससे ले सकता है, सिर्फ ओ से ही ले सकता है, बिकॉज ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। ओ इज वॉट, इट इज़ अ यूनिवर्सल डोनर, तो इसलिए ओ से वो से ही ले सकता है। अब ओ पॉजिटिव किससे लेगा, पॉजिटिव से भी ले लेगा, नेगेटिव से भी ले लेगा, ठीक है। और ओ पॉजिटिव किसे दे सकता है, सबको दे सकता है, बिकॉज मतलब ओ किसको दे सकता है, सबको दे सकता है, बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। अब ओ पॉजिटिव किसको दे सकता है, पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को ही दे सकता है, इसलिए ओ पॉजिटिव सिर्फ ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए भी पॉजिटिव को दे सकता है, ओके। सो ये सब है। अब ओ नेगेटिव, ये तो सबसे तगड़ा है। क्या है इसमें तगड़ा, कि ओ नेगेटिव है ना जो, वो किससे ले सकता है, सिर्फ नेगेटिव से ही लेगा, नेगेटिव तो नेगेटिव से ही ले सकता है। तो ओ से ले सकता है, इसलिए ओ नेगेटिव क्या लेगा, सिर्फ ओ नेगेटिव से लेगा, ठीक है। नेगेटिव कैसे दे सकता है, नेगेटिव नेगेटिव को भी दे सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव को भी दे सकता है। तो ओ हमें पता है सबको दे सकता है, इसलिए ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, इन सब ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। तो ये पूरी समरी है ब्लड ग्रुपिंग के टॉपिक की। अब मैं आपको कुछ एक दो लाइंस में पूरे एक बार कंक्लूजन बता देती हूँ पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। कंक्लूजन क्या है, can give to positive only and can take from positive as well as negative, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट, अब नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव कैन गिव टू नेगेटिव as well as positive and can take
फ्रॉम नेगेटिव ओनली, बिकॉज नेगेटिव वाला पॉजिटिव से नहीं ले सकते, नेगेटिव नहीं लिख दिया मैंने, नेगेटिव वॉट। तो ये बस एक कंक्लूजन है मेरे पूरे लेक्चर की, जो मैंने आपको लेक्चर पूरा बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 11th का एक भी टॉपिक नहीं बताने वाली, मैं सिर्फ 12th के टॉपिक्स बताऊंगी, बिकॉज मेरा अभी 12th चल रहा है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट। सो इसलिए जितना मैं कर सकती हूँ मैं उतने गैप पे भी बना सकती हूँ। मेरी वीडियो में गैप भी आ सकता है, मेरे वीडियोस को पोस्ट होने में गैप भी आ सकता है। सो आप प्लीज़ एक बार ये दोनों वीडियोस से देख लेना, आपका ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज मैंने आपको बहुत मतलब सही तरीके से, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया, और इससे ईजी तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ एकदम डीप में बताई है। आप मेरी बस पहली वो वीडियो देखो और फिर आप ये वाली वीडियो देखना। तो मैं पहली वाली वीडियो का जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और ये वाली वीडियो देख लेना, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा टॉपिक ये, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, और इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ नीट के एक्सपीरियंस से दे सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नॉलेज गेनिंग टॉपिक है, इसमें कोई भी दे सकता है इसी वीडियो को, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ नीट के बच्चे ही देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एनी वन ऑफ देम कैन सी, सो you all can see this video. So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe. Bye bye.